हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो हमारा ये चल रहा था ये जेकेएसएसबी का जो एफएमपीएसडब्ल्यू और एमएमपीएसडब्ल्यू का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो इससे पहले हुआ था 2021 में, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी का ये जो वीडियो का पार्ट थर्ड है, इसके चार पांच पार्ट और भी आएंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पूरे 120 एमसीक्यूज़, ठीक है, उसके आसपास। और उसमें आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के एमसीक्यूज़ आते हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज़ पेपर में आते हैं। तो आपको तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा जब आप स्टडी करोगे, जब तो आपको वहाँ पे पढ़ते टाइम माइंड में आएगा कि इसी टाइप का एमसीक्यू फ्रेम कर सकते हैं वो। क्योंकि आप जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो जितने भी एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करते हो उससे आपको पता चल जाता है कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है और किस लेवल के एमसीक्यूज़ आते हैं। ज़रूरी नहीं है वो एमसीक्यू कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, उसमें आपको कट ऑफ पार करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो उससे पहले हम वीडियो शुरू करें, तो मैं बता दूं ये वीडियो जो है ये जूनियर स्टाफ नर्स और जो बाकी मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं जैसे फार्मासिस्ट वगैरह उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ आ जाते हैं एग्ज़ाम में। और उससे पहले आपने क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। शुरू करते हैं आप। तो हमारे 50 तक एमसीक्यू हो गए हैं। उसका पार्ट वन और पार्ट टू जो वो पहले आ चुका वो आप देख लें, हमारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिलता आप कमेंट करें, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, एंड स्क्रीन में लगा दूंगा उनको मैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहले इससे पहले की भी हमने पेपर क्वेश्चन पेपर जो फीमेल पर्पज़ का हुआ था, इससे पहले 2014-15 में हुआ था, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। वो हमारा हुआ था, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे लगता है उससे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो आएगा 51 आएगा। 50 तक हमने कर लिया डिस्कस। इसमें आएगा इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक विद इन 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज। बोल रहे हैं कि जेनिटल ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है विद इन 3 वीक्स, यानी कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर आफ्टर डिलीवरी, उसको हम उसको किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस नाम से हम उसको बोल सकते हैं, उसको क्या नाम है उसका। फर्स्ट रहेगा पोस्ट पार्टम हेमरेज बोलेंगे उसको। बी मास्टाइटिस बोलेंगे। सी यूटीआई बोलेंगे, ये तो हो नहीं सकता। डी प्यूरपेरल सेप्सिस बोलेंगे उसको। तो इसका जो आंसर रहेगा गाइस डी रहेगा, प्यूरपेरल सेप्सिस। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू हमारा वो रहेगा यहाँ पे, व्हाट इज़ द टर्म फॉर डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लेवर। जो नॉर्मल लेवर होती है, लेवर जो होती है उससे डेविएशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है। तो डिसलेक्सिया, डिस्पेप्सिया, डिस्पेरिनिया या डिस्टोशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी रहेगा, डिस्टोशिया। इसमें आपको बता दूं, पेपर सॉल्व करने का एक ही बेनिफिट होता है। आपको ऐसे, ये तो चलो मैं पेपर लेके आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आंसर भी आपको बताए हुए हैं सामने ही। नहीं तो नेक्स्ट जो हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी मोटिवेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए आपका, लाइक करें वीडियो को। तो हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज लेके आएंगे। प्रैक्टिस के लिए हमने पहले किए हुए डिस्कस, ये जस्ट पेपर है। इसको क्या करना, आपको सब ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्पेप्सिया क्या होता है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं या पढ़ा होगा। डिस्पेरिनिया क्या होता है, ये आपको सारी टर्म्स जो हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पेन, उसको तो डिस्टोशिया, ये तो आपको यहाँ से पता चल गया। बाकी के तीन ऑप्शन भी आपको पता होने चाहिए। ये पेपर करने का, सॉल्व करने का मतलब सही तरीका। तो आप उसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, गूगल लेंस में डालें, वहाँ पे आप देख सकते हो। या ऐसे टर्म्स वीडियो पॉज करके आप सर्च कर लें या लिख लें इन टर्म्स को एक कॉपी पे, फिर बाद में आप सर्च करें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बनेगा, ठीक है। पढ़ना हमें सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, पेपर क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना है, हम नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना चाहिए। पेपर अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। विच इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे बोला कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो ये मैं बोलूँगा यहाँ पे इन्होंने गलत किया हुआ है, इनकी सिलेक्शन भी हो गई है पर फिर भी इन्होंने गलत किया हुआ है। ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ हमें सोचना होता है इसमें। ट्रेडिशनल मेथड क्या है उसका। तो ट्रेडिशनल मेथड में आप देख सकते हैं, फिल्म्स पहले कहाँ होती थी, ट्रेडिशनल मेथड में नहीं होती थी। बुकलेट भी कहाँ, प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह बड़े कम होती थी। फ्लैश कार्ड्स भी नहीं होते थे। स्टोरी टेलिंग, इसका जो राइट आंसर है इनके अकॉर्डिंग स्टोरी टेलिंग था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो आपको पता, जो पहले आपको क्वेश्चन समझना बड़ा ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो आपको पता चाहिए ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है कि कोई भी जो हम लेते हैं फूड, वो कितनी जल्दी हमारा ब्लड में जो शुगर का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज, उसको इंक्रीज़ करता है। तो उसके बेसिस पे
ग्लाइसीमिक इंडेक्स दिया जाता है, यानी कि जो जल्दी करेगा उसको 1 2 3 ऐसे दिया जाता है, जो हाई लेवल पे होगा। तो इसका इनमें दिया हुआ है 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे फूड दिए हुए हैं, फूड बोल सकते हैं इनको। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें हाईएस्ट ग्लाइसीमिक लेवल, यानी कि कौन सा फूड है जो सबसे ज़्यादा शुगर रेज करेगा। तो इसमें आप डेक्सट्रोज देख रहे होंगे, सिर्फ मतलब ये शुगर ही है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इसका आंसर है, और ये जल्दी करा। ब्रेड में नहीं है इसमें, आइसक्रीम नहीं, कोकोम्बर में तो इतना मुझे लगता है वाटर, उसमें वाटर कंटेंट होता है, 90% वाटर कंटेंट होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा ये है, यहाँ पे ये हो गया ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा एमसीक्यू, इसमें ये 55th है, इस वीडियो का 5th एमसीक्यू है। तो यहाँ पे रहेगा, विच फेज ऑफ कोरोटकोफ्स साउंड इज ब्लोइंग और वूजिंग इन नेचर। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो कोरोटकोफ्स जो साउंड होती है, इसमें फेजेस होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं, वो आई थिंक 5 फेजेस होते हैं। तो उनमें से बताना कि कौन सा फेज़ है जिसमें ब्लोइंग या फिर वूजिंग की साउंड होती है, जिसका नेचर जो है ब्लोइंग एंड वूजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें फेज़ 2, फेज़ 4, फेज़ 3 और फेज़ 3 है। तो इसमें आपको आप बाकी ऑप्शन देखने हैं, आपने इसके बारे में पढ़ना है कि ये जो साउंड्स कौन सी होती हैं, कितने फेजेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फेज़ 2 है। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ यूजिंग द सेंस ऑफ टच टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन नोन एज। तो ये तो बिल्कुल सिंपल, आगे ऊपर भी हमने पढ़ा था ऐसा ही कुछ क्वेश्चन शायद पिछली वीडियो में। मैंने बोला हुआ कि उस टेक्निक्स को क्या बोलेंगे जिसमें सेंस ऑफ टच को यूज़ किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। तो उसको क्या ये एस्कुलेशन बोलेंगे। आपको एस्कुलेशन का भी पता होना चाहिए क्या होती है। पाल्पिटेशन, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग या नर्सिंग प्रोसीजर, या पर कज़न बोलेंगे इसको। तो आपको इसका सब टर्म्स का नॉलेज होने चाहिए, वही आपको पेपर सॉल्व करने का सही है। तो ये पाल्पिटेशन इसको बोलेंगे, टच करके जो एग्ज़ाम करते हैं फिजिकल एग्ज़ाम। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा ये है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशंस टू ब्रीथ व्हेन प्रोवाइडिंग सीपीआर। तो सीपीआर एक काफ़ी कॉमन सा प्रोसीजर है। ये मेडिकल में जो हो उसको हर एक को आनी चाहिए। जो मेडिकल में नहीं है उनको भी इसका नॉलेज होता है, काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने सिविल डिफेंस वगैरह ट्रेनिंग वगैरह ली होती है। तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे, रेशो क्या होती है, रेशो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू द ब्रीथ्स, मतलब कितने कंप्रेशन पे कितनी ब्रीथ्स होंगी। तो इसका आंसर जो है आप देख रहे हैं 30 कंप्रेशन इंटू जो रेशो है 2 ब्रीथ्स। तो बाकी ये ऑप्शन है, ये नहीं होंगे, इसका ये होगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सीपीआर के बारे में पढ़ना है। एक और क्वेश्चन सीपीआर का ही आ गया, देखो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वही बेसिक ही आता है आपको पेपर में। आपको बेसिक जो आप लाइफ में बेसिक फेस करते हो, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। द टेक्निक फॉलोड बाय द सिंगल रेस्क्यूअर बाय परफॉर्मिंग सीपीआर टू एन इन्फेंट इज। तो आपको सबसे पहले मैं बोलूँगा इन्फेंट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ आएगा तभी है। तो इन्फेंट की डेफिनेशन, चाइल्ड की, टॉडलर की, और काफ़ी सारी होती हैं इसमें, वो आपको सारा पता होना चाहिए। इन्फेंट किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि टेक्निक फॉलोड बाय सिंगल रेस्क्यूअर है, उसको टेक्निक कौन सी फॉलो करनी है सीपीआर देते टाइम इन्फेंट को। तो ए है 2 थंब एनसर्कलिंग, बी 2 फिंगर, सी 1 हैंड, और डी 2 हैंड्स। तो इसका जो रहेगा ये 2 फिंगर रहेगा, 2 फिंगर टेक्निक यूज़ करेगा अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, परफॉर्म करेगा अगर सीपीआर वो इन्फेंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू ये रहेगा, इसमें हम बात करेंगे विच स्टेन इज़ यूज टू फाइंड आउट ट्यूबरकले बेसिली। तो ये एक बैक्टीरिया, इसको फाइंड करने के लिए कौन सी स्टेन यूज़ होती है, एसिडफा स्टेन, एल्बर्ट स्टेन, पेप पेप पेप्टिडो ग्लाइकन स्टेन, और वायलेट आयोडीन स्टेन। तो इसमें जो एसिडफा स्टेन यूज़ होती है इस बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या रहेगा, ये विच इज़ अ रियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर इन चाइल्ड। तो एक इन्होंने डिसऑर्डर दिए 4, इनमें से बोला है कि कौन सा बिल्कुल रेयर, जो बहुत कम होता है और लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब जिससे डेथ भी हो सकती है, वो कौन सा बच्चे में, चाइल्ड में पूछा। तो टाइप चाइल्ड की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कितने कितने होता है। ठीक है, तो अप्लास्टिक एनीमिया, पायरलिक स्टेनोसिस, एपिस्टेक्सिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसका जो है अप्लास्टिक अनीमिया रहेगा। ठीक है, आपको एनीमिया के टाइप्स पता होना चाहिए, माइक्रोसिटिक एनीमिया, बड़े टाइप के एनीमिया होते हैं। तो ये इसमें से अप्लास्टिक जो एनीमिया है, ये बहुत रेयर, बहुत कम होता है और लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो गाइस कुछ कमेंट देख रहा था मैं वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि सर आप आंसर मत बताया करो पहले। तो ये पेपर ही वैसे है, अगर इसको मैं कन्वर्ट करता तो इतना मतलब थोड़ा फीलिंग नहीं आती है पेपर वाली। तो जो आपके मैं लाऊंगा 10 to 15 MCQ की वीडियो लाऊंगा आगे, तब ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो लाऊंगा मैं वीडियो, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
प्रैक्टिस कर सकते हो आप, उसमें देख सकते हो कि आपका कितना, वो भी मैं क्वेश्चन पेपर से ही लाऊंगा, उसमें आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हो। इसका भी मैं लास्ट में आपको रिजल्ट बताऊंगा कि इस पेपर में सिलेक्शन हुई थी जिनकी, उनके कितने मार्क्स आए थे। आपको 120 में से 120 मार्क्स नहीं लेने, कोई डिफिकल्ट एमसीक्यू आता है उससे डरना नहीं है आपको कि ये डिफिकल्ट ये एमसीक्यू हो गया तो इसको ये हमें आएगा नहीं। सारे एमसीक्यू किसी को नहीं आते, मैं बोलता हूँ जो टॉपर होता है ना वो भी 80-100 के अंदर अंदर ही एमसीक्यू ठीक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन तो बहुत कम वालों की भी हो जाती है, तो इसलिए डरना नहीं है। पेपर पे लेवल लेवल अगर हाई है तो आपने फिर भी नहीं डरना है, क्योंकि सबको हाई, सबके लिए हाई होगा अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी। इसलिए अपने आपको मोटिवेटेड रखना है और तैयारी करनी है। ये नहीं है कि तैयारी नहीं करोगे फिर भी, फिर नहीं आपका, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये रहेगा, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये रहेगा, इसमें बिल्कुल सिंपल है, विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं पेपर में, एक होते हैं ईजी, दूसरे होते हैं मीडियम और तीसरे होते हैं डिफिकल्ट, ठीक है। ईजी वाले तो जिन्होंने तैयारी की होगी वो सब लोग ठीक करते हैं, जैसे ये हो गया ईजी वाला, ये कॉमन सेंस कहीं होंगे ये भी गलत हो जाते हैं। फिर होते हैं मीडियम वाले क्वेश्चन, और जो होते हैं ना डिफिकल्ट वाले, वो मेरिट डिसाइड करते हैं, मीडियम वाले ज़्यादा करते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मीडियम वाले होते हैं, और डिफिकल्ट जो कर देता है उसको काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाता है। मान लो कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, एक उसको कोई ठीक कर देता है कोई भी, तो वो उसको उसका 1 मार्क्स सब पे भारी पड़ेगा, क्योंकि 95% लोगों ने उसको गलत किया होगा, ठीक है। तो इस पे एज बन जाता है उनका, ठीक है। ये रहेगा इसमें, ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, बोल रहे परमानेंट मेथड क्या है। तो इसमें स्टरलाइजेशन जो है ये परमानेंट है, कॉपर टी भी आपको पता है ये 3 to 5 years या कुछ अलग अलग उसमें आती हैं वो रखें। कॉन्डम्स ये पता आपको, ये भी टेम्पररी है। ओरल पिल्स ये भी टेम्पररी है। जो परमानेंट मेथड है वो स्टरलाइजेशन, जिसमें बेस्टमी और टेबैक्टमी और बेसेक्टमी आता है, ठीक है। जिसमें जो कर देते हैं उसको, ठीक है, स्टरलाइजेशन बोलते हैं उसको पूरा, टेबैक्टमी और वेसेक्टमी को। ये रहेगा। और नेक्स्ट क्या रहेगा, व्हाट इज़ द काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एमोबियसिस, ठीक है, एक डिजीज़ है, इसका काजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आंसर यहीं से मिल रहा है, इसका जो टर्म है इससे ही मिल रहा है। तो इसमें एस्कैरिसिस, ये तो एस्कैरिस एक वो है, एस्कैरिस खुद इट सेल्फ ये जो है डिजीज़ है। नेक्टर अमेरिकनस ये भी नहीं है, ड्रैकुनोलस मैडीनेनिस ये भी नहीं है, और इसका जो आंसर है ये है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा यहाँ से, तो एमेबियासिस यहाँ से आपको ये पता चल रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ठीक हो जाते हैं, तो वैसे ऐसे तुक्के कई बार पता होना चाहिए आपको नॉलेज, ये तो आसान है, याद भी रह जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा, पर गलत भी हो जाते हैं कई बार, पर ये कॉमन सेंस वाला। बट इज़ द टर्म फॉर द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, बोल रहे हैं कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर फेल्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं, और सेंटर साइन बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, हैगर साइन बोलते हैं। तो उसको क्विकनिंग बोलते हैं। बाकी साइंस भी आपको पढ़ लेने हैं तभी आपको नॉलेज बनेगा। 64th क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, वट इज़ द नेम ऑफ आर एक्वायर्ड बिहेवियर बिकम्स पार्ट ऑफ हीज ओन एग्जिस्टिंग वैल्यूज़। वट इज उस नेम क्या बोलते हैं जिसमें ऐसी उसका नाम क्या है जिसमें एक्वायर्ड बिहेवियर आपका पार्ट ऑफ हीज ओन एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ का बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, लेजिटिमेशन बोलते हैं, इंटरलाइजेशन बोलते हैं, अडॉप्शन, तो उसको इंटरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड लार्ज मालिक्यूल्स। तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा बायो का आ गया, मेडिकल के रिलेटेड कम है, फिर भी आपको आंसर करना है क्योंकि बायो तो आपने पढ़ी है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट्स आर ऑर्गेनेली एंड मालिक्यूल्स, बोल रहे हैं कि कौन सा इसमें से जो है, सिंपल क्वेश्चन है, इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेलीज और लार्ज मालिक्यूल्स को। तो आपने पढ़ा होगा गोल्जी एपरेटिस के बारे में, लाइसोसोम्स पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें लाइसोसोम्स रहेगा जिनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो वो ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लार्ज फ्रेगमेंट्स जो ऑर्गेनेलीज के होते हैं और लार्ज मालिक्यूल्स के, सुसाइडल बैग इसलिए उनको बोलते हैं। तो यही हमने 15 एमसीक्यू आज की वीडियो में डिस्कस की है। नेक्स्ट हम आपके लिए काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, तो नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आएंगे। आपका रिस्पांस होना चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करना है, कोई भी सजेशन है आपकी तो कमेंट करना है। यही थी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, तो अच्छे से तैयारी करनी है। बेस्ट विशेज़, हैव अ नाइस टाइम।